स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैमर। तो सबसे पहले हैमर क्या होता है। हैमर एक टूल है जो ज़्यादातर सभी ट्रेडों में यूज़ किया जाता है और आप लोग देखेंगे कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं और छोटे छोटे भी जो काम है, एमएसएमई की जो काम होते हैं, उन सभी में हथौड़े का यूज़ किया जाता है, हैमर का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ हैमर। टाइप्स ऑफ हैमर आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले वॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर, मैलेट, और इसके अलावा जैसे क्लॉ हैमर होता है एक, वो भी आपको बहुत काम आता है। तो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं वॉल पिन हैमर। वॉल पिन हैमर में आप देख रहे हैं एक तरफ क्या होता है, बॉल का शेप होता है और दूसरी तरफ पिन का शेप होता है। स्लेज हैमर, तो स्लेज हैमर में सबसे पहले स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और डबल फेस स्लेज हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में जो डायरेक्शन होती है हैंडल की, उस ही डायरेक्शन में जो है आपका पिन की डायरेक्शन होती है। ऐसे ही क्रॉस पिन हैमर में जो डायरेक्शन होती है हैंडल की, उसके उल्टा है ना। मतलब कि अगर ये डायरेक्शन हैंडल की है तो क्रॉस पिन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से। यहाँ जो डायरेक्शन हैंडल की है वही पिन की भी होगी। तो स्ट्रेट पिन हैमर में दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, क्रॉस पिन हैमर में दोनों क्रॉस डायरेक्शन में होते हैं। इसके बाद डबल फेस स्लेज हैमर, तो डबल फेस जैसा इसका नाम है, तो इसके दोनों फेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पिन के शेप के होते हैं, दोनों सेम शेप के होते हैं। जनरली ये हेक्सागोनल शेप का आपको मिलता है जनरली, या सर्कुलर शेप का मिलता है। आइए देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नेक, है ना, इसको हम बोलते हैं नेक। नेक मतलब होता है गर्दन। इसके बाद पिन, ये है, इसको बोलते हैं पिन। जो ये फेस है इसको बोलते हैं हम फेस। इतना पार्ट, जो फेस बना होता है जिस पार्ट से, उसको हम बोलते हैं हेड। अगेन ये नेक है। आई होल, जहां उसका हैंडल लगाया जाता है। हैंडल जनरली वुड का बनाया जाता है, लकड़ी का बनाया जाता है, या किसी भी मेटल का बना सकते हैं। तो जहां हैंडल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं आई होल। और ये है हैंडल या वुडन हैंडल बोलेंगे इसको। वॉल पिन का आपको शेप दिख रहा है बॉल पिन हैमर का, इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। क्रॉस पिन मैंने आपको बताया था, क्रॉस पिन में क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन है आपके हैंडल की तो इसके अगेंस्ट में इस तरह से डायरेक्शन होगी पिन की। स्ट्रेट पिन में अगर ये आपकी डायरेक्शन है हैंडल की तो इसके उसी डायरेक्शन में, है ना, जो डायरेक्शन हैंडल की होगी उसी डायरेक्शन में इसका पिन होगा। स्लेज मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ कैसा होगा, दोनों तरफ पिन का शेप होगा। तो यहां से आपको और इसकी पार्ट्स के बारे में जानकारी मिली। आइए देखते हैं। सबसे पहले वॉल पिन हैमर। वॉल पिन हैमर क्या होता है, यह सामान्य उपयोग वाला हैमर है। इसका एक फेस, एक पिन, एक आई होल और एक हैंडल होता है। यह विभिन्न साइजों में पाए जाते हैं। अब इसका वजन 55 ग्राम से 1400 ग्राम में ये वेरी करता है। इसका जो वजन होता है, जो इसका वेट होता है, वो 55 ग्राम से 1400 ग्राम। लेकिन अगर आईएस स्टैंडर्ड की बात करें, ये तो थी प्रैक्टिकल बात। अब अगर आईएस स्टैंडर्ड की बात करें तो जनरली ये 110 ग्राम से लेकर और 900 ग्राम के आसपास वेरी करता है। 110 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक ये वेरी करता है। हार्ड टेम्पर किया जाता है इसको। छोटे साइज के काम के लिए इसको यूज किया जाता है और बड़े साइज के लिए हैमर्स बेंच कार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्रॉस पिन हैमर। इसका उपयोग अधिकतर शोल्डर्स में हैमरिंग करने, अंदरूनी गोलाइयां काटने, स्ट्रेचिंग आदि के लिए किया जाता है। तो क्रॉस पिन और बॉल पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, ये तीनों का ही प्रयोग स्ट्रेचिंग में भी करते हैं और अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। और इन तीनों का ही जो आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वेट है वो है 110 ग्राम से लेकर 900 ग्राम। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, ये आप समझ ही गए हैं। आपके एग्जाम में इससे पहले स्ट्रेट पिन हैमर आ चुका है, तो एक बार स्ट्रेट पिन हैमर को एक बार और देख लें अच्छे से। ठीक है, इस तरह का फिगर आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ड्रॉ करके दिखाना होगा। अब देखते हैं क्लॉ हैमर। यह एक विशेष प्रकार का हैमर है। इसके एक सिरे पर गोल फेस बना होता है और दूसरे सिरे पर पिन को हैंडल की ओर तिरछा कर दिया जाता है, जिससे सेंटर में एक स्लॉट काट दिया जाता है। इस स्लॉट की सहायता से कीलों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो बढ़ई होते हैं,
है ना, जो कारपेंटर होते हैं वो ज्यादातर इस हैमर को यूज करते हैं। इसमें एक तरफ फेस होता है और दूसरी तरफ इस तरह का क्लॉ शेप बना होता है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, जब भी कोई कील होती है ना, हम कील बोलते हैं, तो जब भी कोई कील है उसको निकालना होता है कहीं से, है ना, तो हम क्या करते हैं, इस ये जो कटा हुआ पार्ट होता है इसको यूज करते हैं और इससे वो कटे हुए पार्ट से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, उस कील को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर आपने देखा ही है ना, तो ब्लैक स्मिथ इसको ज्यादातर यूज करते हैं, किसी भी चीज को फ्लैट करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी को हम डबल हेडेड भी बोलते हैं, है ना, दो हेड हैं इसके, दो सिर होते हैं इसके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल हेडेड हैमर भी बोलते हैं। स्लेज हैमर को ही डबल हेडेड हैमर भी बोलते हैं। और इसका जो वजन है, वेट है, वो 4 किलो से 10 किलो होता है। इसका जो वजन है वो 4 किलो से 10 किलो होता है। इसके लिए और जानकारी आप देख सकते हैं कि जो बॉल पिन हैमर है, अच्छा ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि इसका जो वेट है वो कितना होता है, तो जो IS स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका जो वेट है वो 0.11 टू 0.91 kg, मतलब 110 ग्राम से 910 ग्राम, 110 ग्राम से 910 ग्राम। ठीक, अब देखिए क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर भी जी मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेट पिन हैमर, इसके बारे में और जानकारियां ये भी मैंने आपको बता दिया। स्लेज हैमर ये भी मैंने आपको बताया। इसमें केवल आपको ये एक नई चीज ये है कि आपको इसका वेट याद रखना है, 2 किलो से 10 किलो होता है। मैलेट, तो मैलेट आपने देखे होंगे, लकड़ी के जो हथौड़े बने होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हैं मैलेट। तो लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। ये प्रायः कड़ी लकड़ी मतलब हार्ड लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे शीट को मोड़ना या सीधा करना। इसका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो जो आप देखेंगे मिठाई बनाने वाले जो दुकानें होती हैं वहां किया जाता है। अब हमें देखना है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, हैमर के उपयोग में सावधानियां, प्रिकॉशंस टेकन फॉर यूजिंग हैमर। कार्य करने से पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि हैमर के फेस या हैंडल पर तेल या ग्रीस ना लगी हो। अगर इस पर ग्रीस या तेल लगी हो तो पहले इसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, तब ही यूज करना चाहिए। बिना बैज लगे हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैज का मतलब है कि जो आप हैमर यूज करना चाहते हो वो वही हैमर है या नहीं, उस पर बैज लगा होना चाहिए। अच्छे से उसको देख लो कि हाँ ये वही हैमर है। टूटे हुए हैंडल या फैले हुए फेस वाले हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हैंडल टूटा है तो उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए किसी भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। कार्य करते समय हैमर को उसके हैंडल के सिरे से लगभग 15 से 30 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एकदम सिरे पर पकड़ लिया, कम से कम 15 से 30 mm दूर उसको पकड़ो। हैमर से चोट लगाते समय प्रायः चोट लगाने वाले स्थान को देखना चाहिए, ना कि हैमर की ओर। जब भी आप हैमर का यूज करें तो उस जगह को देखो जहां आप उसको हैमर को यूज करने वाले हो, ना कि हैमर को। आप हैमर को मत देखो, आप हथौड़े को मत देखो, उस जगह को देखो जहां आपको चोट लगाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।